दूसरे चुनाव के नतीजे आए सामने। विवेकानंद महिला कॉलेज में एबीवीपी की धमाकेदार जीत। श्यामलाल कॉलेज में एनएसयूआई ने 6 सीटों पर जीत की हासिल। श्यामलाल कॉलेज की एक सीट पर एबीवीपी की हुई जीत। न्यू अशोकनगर में संदिग्ध हालत में इंटीरियर डिजाइनर की मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह का होगा खुलासा। सरकार द्वारा बाजार का वक्त तय करने की मांग से व्यापारियों में होगी परेशानी। व्यापारियों का कहना, मार्केट एसोसिएशन से चर्चा के बाद लेना चाहिए था फैसला। व्यापारियों ने पॉल्यूशन के लिए सरकार से की ऑल्टरनेट ढूंढने की मांग। पुलिस ने ठकठक गैंग के सरगना दयाल को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 90,000 रुपए बरामद। आरोपी ने अपनी जरूरत पूरा करने के लिए किया था अपराध। नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दल्ले घास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्व दल्ले की कुछ अहम खबरों के साथ। बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद आज 200 चुनावों की गिनती हुई। पूर्व दिल्ली में स्थित विवेकानंद महिला कॉलेज के छात्र संघ चुनाव का परिणाम आज घोषित किया गया। इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने पूरे पैनल के साथ जीत हासिल की। बता दें, एबीवीपी के उम्मीदवार सृष्टि आर्यन ने प्रेसिडेंट पद पर और विशाली ने वाइस प्रेसिडेंट पद पर और वहीं शगुन ने सेक्रेटरी पद, श्रुति ने जॉइंट सेक्रेटरी पद पर, तमन्ना ने ट्रेजरर की पोस्ट पर और राधिका और समृद्धि अनेजा ने सेंट्रल काउंसलर के पद पर जीत हासिल की। वहीं श्यामलाल कॉलेज में एनएसयूआई ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। इस दौरान एक सीट पर एबीवीपी के छात्र ने भी जीत दर्ज की। आपको बता दें, यहां पर एनएसयूआई के उम्मीदवार अमन राठी ने प्रेसिडेंट पद के लिए सफलता हासिल की, जबकि वाइस प्रेसिडेंट पद पर शिवांशु सिंह ने जबरदस्त वोटों के साथ जीत दर्ज कराई। इसके साथ ही सेंट्रल काउंसलर के पद पर यश ने जीत हासिल की। मिली जानकारी के मुताबिक इवनिंग शिफ्ट में एबीवीपी का पूरा पैनल विजयी हुआ। ये जीत मेरी जीत नहीं है, मेरे साथियों की, पूरे श्यामलाल की। इनकी मेहनत थी, मेरी इसमें जितनी मेहनत थी उससे डबल से ज्यादा ट्रिपल मेहनत मेरे भाइयों की है। मेरी 102 सीटों से हुई है, 102 वोटों से जीते। लग रहा था एनएसयूआई का सपोर्ट था सबका, क्योंकि पूरी कॉलेज एनएसयूआई फैमिली जैसे रखती है। सपोर्ट तो था, जीत थी पहले से ही। किस तरीके से लग रहा है, किस तरीके का माहौल है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एनर्जेटिक माहौल है, बहुत मजा आ रहा है। सब जीते हैं, पूरी पैनल जीती है। एक पैनल हमारा नहीं आ पाया, उसका बहुत दुख है, लेकिन बाकी सारे भाई उत्साह से भरे हुए हैं। काफी खुशी का माहौल है। 6 के 6 पैनल हमारी आई है 7 में से। पूर्व दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके के कोंडली पुल के पास 27 साल के इंटीरियर डिजाइनर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि सलमान स्कूटी से जा रहा था और सड़क हादसे में उसकी मौत हुई है, जबकि पीड़ित के परिवार सलमान की हत्या का शक उसके दोस्त पर जता रहे हैं। शुक्रवार दोपहर बाद पुलिस ने सलमान के एक्सीडेंट में मौत की जानकारी दी। वो लोग अस्पताल पहुंचे। मॉर्चरी में सलमान का शव पड़ा था। उसके सिर पर चोट के निशान थे, लेकिन पूरे शरीर में कहीं भी खरोंच नहीं थी। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने बताया कि गुरुवार देर रात सलमान स्कूटी से जा रहा था। इसी दौरान कोंडली पुल के पास उसका एक्सीडेंट हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायल को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस की बातों पर उन्हें यकीन नहीं है, क्योंकि जब आखिरी बार सलमान से बात हुई थी तो पीछे बहुत शोर शराबा सुनाई दे रहा था। शक है कि सलमान की हत्या की गई है। इसके पीछे संजय का हाथ है, क्योंकि सलमान की मौत की जानकारी होने के बावजूद उसने नहीं बताया, और जब उसके घर हादसे के बारे में पूछने गए तो उल्टा उसने मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। बता दें, सलमान की भाभी ने बताया कि सलमान गुरुवार शाम 5 बजे एटीएम से पैसा निकालने का कहकर घर से निकले थे, लेकिन रात तक वो नहीं लौटे। रात तकरीबन 10:47 पर सलमान की मां ने उसे फोन किया तो सलमान ने बताया कि वो अपने दोस्त संजय के घर शादी में आया हुआ है और जल्द लौट जाएगा, लेकिन उसके बाद सलमान का कुछ पता नहीं चला और उसका फोन भी बंद था। परिवार में माँ बाप, 2 भाई और एक बहन है। सलमान सबसे बड़ा भाई था। सलमान की शादी हो चुकी थी, लेकिन 1 साल पहले उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया था। उसे एक बेटी है जो अपनी मां के साथ रहती है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरी तरीके से साफ हो पाएगा कि यह हत्या है या फिर हादसा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर शनिवार को व्यापारियों को सुझाव दिया कि
वो बाजार खोलने और बंद करने का वक्त तय करें। उनका मानना है कि ऐसा करने से प्रदूषण से काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के कुछ दुकानदारों से बात की। उन्होंने बताया कि यह निर्णय सही है, तो कुछ दुकानदारों ने कहा कि यह निर्णय गलत है। सरकार को पहले से ही इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इसकी समस्या अब से नहीं, बहुत पहले से थी। अगर हम टाइम चेंज करेंगे हर दिन तो ग्राहकों को भी प्रॉब्लम होगी और सरकार को मार्केट एसोसिएशन और अन्य लोगों से एक बार चर्चा करनी चाहिए थी। ऐसे में पहले ही व्यापार नहीं हो रहा है और फिर समय चेंज करने के बाद क्या पॉल्यूशन कंट्रोल में आएगा? सरकार की इसको ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। वहीं कुछ व्यापारियों ने कहा कि सरकार का जो फैसला है वो एकदम सही है, क्योंकि लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है और समय सीमा अगर बढ़ती है और जो दुकानें 9 बजे खुलती है, अगर उसका टाइम 10 बजे हो जाए या 9:30 हो जाए तो ऐसे में सभी लोगों को इससे सहूलियत भी मिल पाएगी। गोपाल राय जी ने बोला है, क्योंकि आज मौसम आप जानते हो, पोल्यूशन गैस चैम्बर बना हुआ दिल्ली और दिन हो गए हैं छोटे, तो लोगों को जाने में असुविधा होती है। तो उसके लिए टाइम आधा घंटा टाइम बढ़ा दिया गया है। जिसका 9 बजे का टाइम था उसको 9:30 बजे कर दिया गया है, जिसका 10 था उसका 10:30 कर दिया गया है। ड्यूटी 8 घंटे की है, लेकिन थोड़ा समय जाने के लिए आधे घंटे का उन्होंने बढ़ा दिया है, जिससे कि सामने वाले को दिक्कत ना हो। मेरे को लगता है कि आने वाले समय में अगर ऐसे ही गैस का चैम्बर बना रहा तो ये भी करना पड़ सकता है कि आप वर्क ऑफ होम प्राइवेट कंपनियों को भी करने का मौका मिल जाए। अभी तो गवर्नमेंट के जो भी हैं कर दिए गए, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मौसम में बदलाव आएगा जल्द और मौसम खुलेगा तो सब कुछ अपनी चीज़ नॉर्मल हो जाएंगी। नहीं, हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे। हम मतलब जहाँ हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं जाएंगे, यही हो सकता है। कम गाड़ियाँ चलाएंगे जिससे पोल्यूशन कम होगा। देखिए, समय चेंज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन जो बाहर से व्यापारी आता है, जो कस्टमर आता है, उसको डेली का टाइम पता नहीं लग पाता कि कब क्या समय है। एक तो व्यापार पहले से ही उलझनों में फंसा हुआ है, व्यापारी वर्ग हमेशा परेशान सा रह रहा है कि व्यापार नहीं है। दूसरा, समय परिवर्तन में बहुत चेंजिंग आ जाती है, क्योंकि जो दिल्ली से बाहर का व्यापारी है या दिल्ली का व्यापारी बोले हम, या हमारे जो ग्राहक हैं, उन लोगों को समय का परिवर्तन पता नहीं लग पाता। या तो ये पूरे 1 साल के लिए वैलिड हो तो मानते हैं, अदरवाइज समस्या ज़्यादा हो सकती है। और अगर हमने पोल्यूशन को ही रोकना है तो मैं तो ये कहूँगा, जिस तरीके से हम लोग आज इस पर चिंतन कर रहे हैं, इस पर समय पर अगर चिंतन किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो इन्होंने प्रपोजल रखा है समय बदलने का, दुकानों के खुलने का, बंद होने का समय चेंज करने का। उससे कोई खास इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। बनस्पत पब्लिक के ऊपर बहुत अलग से इम्पैक्ट ये पड़ेगा। एक तो आ गई, लोग शॉपिंग के लिए निकल नहीं रहे हैं, समय बदलेगा तो लोग बिल्कुल लाचार हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कब जाना है कब नहीं जाना है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय कुख्यात ठग गैंग के सरगना दयाल को गिरफ्तार किया। आरोपी फरीदाबाद हरियाणा में एक सनसनीखेज चोरी के मामले में वांटेड था। उसकी गिरफ्तारी से गैंग के अन्य सदस्यों को पकड़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 90,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। डीसीपी भीष्म सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता मिथिलेश शर्मा ने अपनी कार में 2 लाख रुपए का बैग रखा था। इस दौरान एक व्यक्ति उनके पास आया और बताया कि उनकी कार से तेल लीक हो रहा है। जैसे ही मिथिलेश ने कार की जांच करने के लिए बोनट खोला, आरोपी ने बैग चुरा लिया और फरार हो गया। क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली और एनसीआर में सक्रिय ठग गैंग के अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार काम कर रही थी। सूचना मिली कि आरोपी दयाल सराय काले खां के इंद्रप्रस्थ पार्क इलाके में छुपा हुआ है। इसके बाद एसीपी सुशील कुमार और इंस्पेक्टर अमित प्रकाश के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने घेराबंदी कर दयाल को गिरफ्तार किया और उसके पास से 90,000 रुपये कैश बरामद किया। पूछताछ में दयाल ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 15 नवंबर को फरीदाबाद के थाना पल्ला इलाके से नकदी से भरा बैग चुराया था। दयाल ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपराध को अंजाम दिया था। ये कार्रवाई पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है और पुलिस का कहना है कि अब और भी गैंग के सदस्यों को पकड़ सकते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गोगी गैंग से जुड़े 3 शातिर ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और 2 चोरी की कारें बरामद की गई। बता दें, गिरफ्तार किए गए अपराधियों में कुलदीप, गुरमीत और जसबीर शामिल है, जिनका पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कुलदीप जो इस गिरोह का सरगना है, दिल्ली और एनसीआर में पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। पुलिस के मुताबिक कुलदीप और उसके साथी अक्सर दिल्ली एनसीआर में ऑटो लिफ्टिंग और चोरी की घटनाओं में शामिल रहे हैं। इस बार पुलिस को सूचना मिली कि कुलदीप और उसके साथी वजीराबाद से चोरी के वाहनों को बेचने के लिए निकल रहे हैं, जिनके पास अवैध
यास्त्र भी हो सकते हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास जाल बिछाया और वहां एक सफेद रंग की कार को रोका, जिसमें 3 संदिग्ध व्यक्ति बैठे थे। पुलिस ने कुलदीप के कब्जे से एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वो चोरी की कारों की गोगी गैंग के सदस्यों को बेचते थे। कुलदीप, जो 1 महीने पहले जेल से बाहर आया था, उसने बताया कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जुटाने के लिए फिर से अपराध की दुनिया में लौट आया था। फिलहाल पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों से जुड़े अन्य मामलों में भी छानबीन की जा रही है। पूर्व दिल्ली के ऋषभ विहार इलाके में गंदगी की समस्या से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। MCD की ओर से बार-बार वादे किए जाने के बावजूद इलाके में स्वच्छता की स्थिति बेहद खराब है। इलाके में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि डस्टबिन तो लगाए गए हैं, लेकिन लोग उसमें कचरा डालने के बजाय सड़क और फुटपाथ पर फेंक देते हैं। इससे न केवल गंदगी बढ़ रही है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा भी पैदा हो रहा है। इसके साथ ही सड़क पर गायों को खिलाने के लिए फेंका गया खाना गंदगी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कई बार शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। नहीं, बिल्कुल नहीं होता, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। एक आध दिन हो भी जाता है तो अगले दिन से फिर वही का वही। गाय कूड़ा, लोग कूड़ा ला ला के डाल रहे हैं। लोग खुश है कि हमें गाय को खिला रहे हैं, लेकिन गाय को खिला तो कूड़ा ही रहे ना। सारा वेस्ट जितना है, सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, ये अपना कूड़ा डालते हैं। लोग अपने घरों का कूड़ा ला के डाल रहे हैं। आप चौराहे पे देख सकते हैं कितना पड़ा हुआ है। पर जब सुबह 6 बजे आप उठ के आते हैं ना, तो वहाँ पे वो 3 पड़े हुए कूड़े के ड्रम, और वो कम से कम भी 100 मीटर इधर और 100 मीटर उधर, दोनों साइड में सड़क के ऊपर कूड़ा बिखरा पड़ा रहता है। सफाई कर्मचारी आता है, वो सुबह जब आएगा तो उसके बाद में वो साफ़ करके चला जाएगा। पर लोग बाग उस कूड़ेदान में ना डाल के बाहर ही फेंक के चले जाते हैं। और ये नहीं है, कट्टे के कट्टे भर के, थैले के थैले भर के वो फेंक के चले जाते हैं। बाहुबली एनक्लेव का पार्क, जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA के तहत आता है, काफ़ी बड़ा है और हरा भरा भी, लेकिन यहाँ कई खामियां भी नजर आ रही हैं, जो पार्क में आने वाले लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पार्क में पेड़ों की कटाई काफ़ी समय से नहीं की गई है और कई जगह घास भी नहीं उगी है। इसके अलावा सफाई की भी गंभीर समस्या बरकरार है। शौचालय गंदे और बदबूदार हैं, जबकि पार्क में लगे झूले भी टूटे हुए हैं। लोग पार्क में रखरखाव की कमी से परेशान हैं। उनका कहना है कि DDA द्वारा पार्क की देखभाल के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई जा रही। निवासियों ने विभाग से पार्क के बेहतर मेंटेनेंस की भी मांग की। थोड़ा सा मैम अनकम्फर्टेबल हुआ पड़ा मैम। बेसिकली हम प्रॉपर इसकी पार्क की क्लीनिंग वगैरह नहीं हुई। बेसिकली थोड़ा सा पार्क मेंटेन होना चाहिए। बेसिकली ये लगे कि एनवायरमेंटली बेसिकली आप पार्क में क्यों आते हैं, अपने आप को फील गुड कराने के लिए, तो फील गुड फैक्टर थोड़ा सा मिसिंग है मैम पार्क के अंदर। ग्रीनरी वगैरह नजर आती है यहाँ पे? ग्रीनरी मैम नज़र आ रही है, बट मेंटेन नहीं है। ग्रासेस जो है आप अपने टुवर्ड्स लेफ्ट में, आप कैमरामैन को बोलेंगे कि लेफ्ट में करेंगे, देखिए आप पूरा सैंडी हुआ पड़ा। टुवर्ड्स राइट में भी ग्रासेस मैम ऐसे भी पड़ी हैं कि प्रॉपर आप ग्रास वॉक नहीं कर सकते। बहुत गंदा है, उधर स्मेल बहुत है। उधर टॉयलेट है, टॉयलेट के अंदर से क्रॉस करते ही बहुत ज़्यादा उसमें गंदी स्मेल है। ये देखना चाहिए यहाँ पे। ये तो क्लीन है या नहीं? टॉयलेट मैंने अंदर से तो नहीं देखा, बट स्मेल बाहर ही इतनी आ रही है, तो ऑब्वियसली अंदर ही बहुत गंदा है वहाँ पे। जैसे देखिए ना, बच्चा अगर गलती से उसमें झूलते हैं तो बच्चे गिर जाएंगे तो चोट तो लगनी है। अब इसलिए तो कुछ टाइम पहले ही हटे हैं। बच्चों ने झूल कर तोड़ दिए वो सारे। कंडीशन आपके सामने है, देख लीजिए। झूले रिपेयर होने चाहिए या चेंज होने चाहिए। हम तो खैर विश्वास नगर रहते हैं, हाँ वहीं से आए हैं अपना, लेकिन ये पिछले साल से हो रखा है ऐसा। ये कैसा है, मतलब टूटा हुआ है? हाँ ऐसा ही है। तो डर लगता है क्या? बिल्कुल लगता है, मैं इसको मना करा इसलिए बच्चों को। फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।